हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं और सीएम भूपेश बघेल योजना के तहत राशि का वितरण भी करेंगे। वर्ष 2021-22 की अंतिम किश्त की राशि का आज वितरण किया जाएगा। 20,58,000 किसानों के खातों में राशि पहुंचाई जाएगी। 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए की ये राशि ट्रांसफर होगी। 2 सालों में 11,180 करोड़ रुपए से भी अधिक का भुगतान हो चुका है। शुरू कर मैं बोल रहा हूँ। कार्यक्रम के प्रारंभ में सर स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी आमंत्रित। हम सबके बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय, सम्माननीय कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, आदरणीय भाई जय सिंह जी, सम्माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, आदरणीय विधायकगण, वर्चुअली जुड़े हुए हमारे सभी सांसद विधायकगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित मित्रों, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्याय की शुरुआत की है, उसके तहत आज का दिवस ऐतिहासिक दिवस साबित हो रहा है। सौभाग्य की बात यह है कि इन योजनाओं से जहां किसान सीधा लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं गोपालक, चरवाहा और गरीब लोगों को गोधन न्याय योजना से लाभ मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में पहली बार लैंडलेस भूमिहीन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। उसके तहत भी आज राशि का अंतरण किया जाएगा और साथ ही साथ शहीद महंत कर्मा जी के स्मृति में जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की योजना है, वो भी अपने आप में छत्तीसगढ़ में ये अभूतपूर्व योजना है। हमारा सौभाग्य है कि इन योजनाओं को प्रारंभ करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि जो भुगतान करने की तारीखें हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित रहेगा। किसानों की अगर उम्मीदें हैं कि 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भुगतान होना है, तो उसमें एक दिवस का भी अंतर नहीं आना चाहिए। राजीव जी के जयंती के दिन, राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन, राज्योत्सव, राज्य निर्माण के 1 नवंबर को और अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष के लगभग अंतिम दिन में। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल से ही इन योजनाओं की शुरुआत की थी और जो तिथि निश्चित था, किसानों को ये मालूम है कि उनके खाते में उस तारीख को राशि का हस्तांतरण किया ही जाएगा। ये अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। सम्माननीय बैजनाथ भैया बैठे हैं, अपेक्स बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये तो ऐसी योजना है कि किसान को आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी लगभग 12 बज रहा है और जैसे ही एक बटन दबा करके किसानों के खातों में हस्तांतरण करेंगे, किसान को आधे घंटे के अंदर ही अपने मोबाइल से सूचना मिल जाती है कि आपके खाते में कितनी राशि पहुंच चुका है।
गोधन न्याय योजना उससे भी बड़ी सौभाग्यशाली योजना है। हम लोगों ने कहा था कि ये गरीबों के लिए, गोपालकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका जो लाभ है उसको हम लोगों ने सीधा महसूस किया है। इस हेतु भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हर 15वें दिन, माने 15वें दिन का आशा है कि 15वें दिन ही किस्त गोपालकों के खातों में हस्तांतरण कर ही दिया जाएगा। और सौभाग्य है कि पिछले हरेली के दिन से ये गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। पिछले हरेली के दिन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से आज तारीख तक तिथि में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और इस योजना के तहत हम लोगों ने लगभग 130 करोड़ रुपया की राशि गोपालकों के खाते में हम लोगों ने हस्तांतरण कर दिया है। और आज भी लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि 13 करोड़ रुपये की राशि सर नमस्ते। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मार्गदर्शक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी परम सम्मानी पीएल पुनिया साहब हम सबके बीच में इस सौभाग्य के क्षणों में मौजूद है। मैं सरकार की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से और पूरे कांग्रेस जन की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय पुनिया जी, मैं अभी कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो न्याय की बयार आई है, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इन सारी न्याय की योजनाओं को हम लगातार कृत संकल्पित होकर के प्रदेश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। आज जो 4 प्रमुख योजनाएं हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत 5,703 करोड़ रुपया समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों के खाते में हस्तांतरण किया जाना है, उसकी चौथी की किस्त 1,029 करोड़ रुपया आज किसानों के खाते में आपकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तांतरण करेंगे। उसी प्रकार गोधन न्याय योजना यहाँ के गोपालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है और उसके बारे में हमारा कमिटमेंट है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हर 15वें दिन ही गोपालकों के खाते में राशि का हस्तांतरण हो ही जाना चाहिए। तो जब से योजना हमने शुरू किया है सर, हर 15वें दिन गोपालकों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाता है। आज ये लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि, आज लगभग ये 13 करोड़ की राशि गोपालकों के खाते में, महिला स्व सहायता समूह के खातों में और गोठान समितियों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हस्तांतरित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो और सबसे महत्वपूर्ण योजना हमने शुरू किया है आदरणीय पुनिया जी, वो है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ये देश में गरीब मजदूरों के लिए ऐसी योजना आज तक अभी कहीं लागू नहीं हुई है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है सर। पहला किस्त 71 करोड़ रुपया की उन गरीबों के खाते में पहला जा चुका है और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम लोग वो गरीब लोगों के हाथ उसमें लगभग 71 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। और चौथी जो महत्वपूर्ण योजना है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए पहले बीमा की योजना थी, केंद्र सरकार ने उसको वापस ले लिया, उस योजना को समाप्त ही कर दिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात की कल्पना की कि छत्तीसगढ़ का 43% भूभाग वनाच्छादित है, वनों से आच्छादित प्रदेश है और मैक्सिमम वहाँ हमारे ट्राइबल भाई का निवास है और तेंदुपत्ता का संग्रहण का काम करते हैं। मूल रूप से महुआ और तेंदुपत्ता ही उनके जीविकापार्जन का सबसे बड़ा साधन है। पूरे हिंदुस्तान में तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया प्रति मानक बरख कहीं नहीं दिया जा रहा है सर, जो छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। अब महुआ तो पहली सरकार जो थी वो 2 रुपया किलो में खरीदती थी सर, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको 30 रुपया किलो घोषित किया सपोर्ट प्राइस। आज बाजार में, कल हम लोग मैं और दादी कल छुईखदान के बाजार में घूम रहे थे, 45 रुपया में लोग खरीद रहे हैं सर। तो इतना अंतर माली हालत में गरीबों के, तो आज महंत कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत भी लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सर और अलग अलग विभागों के
तहसीलों का उद्घाटन है, अनुविभाग का उद्घाटन है, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना का कार्यक्रम है। लेकिन इन तीनों न्याय योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ में जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो महिला स्व सहायता समूह हैं, जो गोपालक हैं, उनके सारे के खातों में आज राशि का हस्तांतरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने हमारे गोठानों में लगभग 11,000 पंचायतों में सर गोठान का निर्माण हो गया है। ये सबसे पहला काम ये हुआ है सर, लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने गोठानों के नाम से लैंड पूल बना लिया, वो सुरक्षित कर लिया है सर। 1.5 लाख एकड़ जमीन, चारागाह का भी जमीन लगभग इंक्रोचमेंट के भेंट चढ़ रहा था, वो भी जमीन बचाने का काम लगभग 75,000 से 80,000 स्व सहायता समूह के महिलाओं को सीधा रोजगार देने का काम, और सबसे महत्वपूर्ण काम अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग हर गौठान में बनाने जा रहे हैं सर। उसकी शुरुआत अब छत्तीसगढ़ में हो गई है सर। हर विकास खंड के एक विकास खंड में लगभग 4 गौठानों में तत्काल रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की हम लोगों ने शुरुआत की है सर। गोबर से बिजली बनाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया सर। गोबर से पेंट बनाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया सर। तो छत्तीसगढ़ में ये गोधन न्याय योजना है, सौभाग्य से झारखंड सरकार ने अक्षरशः उसको लागू करने का फैसला किया है सर। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी गोधन न्याय योजना में एक अक्षर अंतर किया है, गोवर्धन न्याय योजना उन्होंने लिखा है सर। उन्होंने भी लागू करने का फैसला किया है। और मेरी जानकारी में ये है सर कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इसकी जानकारी मंगा रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये योजना किस तरीके से संचालित हो रही। हमारा सौभाग्य सर, इन सारी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आज लाखों लोगों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। और सौभाग्य से आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपके फिर से स्वागत करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि एक आप करें, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री पुनिया जी, समस्त आदरणीय गणमान्य सदस्यगण, छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाएं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का विवरण सर सभी को देने के लिए एक शॉर्ट वीडियो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ मॉडल, देश की पहचान, न्याय योजनाओं से खुशहाल हो रहा किसान। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 31 मार्च को राज्य के लाखों किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को महत्वपूर्ण सौगात दे रही है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 31 मार्च को 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख की राशि का अंतरण किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने विगत 2 वर्षों में किसान परिवारों के खाते में 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि जमा की है। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि योजना लाए से हमारे किसान मतलब बहुत फायदा हो। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को 13 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसे मिलाकर इस वर्ष गोधन न्याय योजना के तहत 2,11,000 पशुपालकों को 226 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। तो हम मन गौठान मिले जाता न गोबर ला 2 रुपए किलो में बेचथन, जेकर से मोला 40,000 मिली से। एक लिए मैं यहाँ सरकार ला धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 3,55,402 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 38 लाख 592 रुपए की द्वितीय किश्त की राशि का अंतरण किया जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 91 लाख रुपए की बीमा राशि का वितरण किया जा रहा है। हमारे भूपेश भैया रंग की योजना निकाली से जेमा अपन युवा साथी किसान भाई मन ला अच्छा आमदनी मुनाफा मिले है। एकर से और भूपेश भैया ला गड़ा बधाई। भूपेश सरकार की न्याय योजनाओं के छत्तीसगढ़ मॉडल के मूल में ये दृढ़ निश्चय है
कि किसानों, भूमिहीन मजदूरों और गोबर संग्राहकों की जेब में नकद राशि जाए। सरकार बनने के बाद से अब तक हमने 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे इन सभी के हाथों में दी है। यही छत्तीसगढ़ का सफल मॉडल है। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। अब मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इस चौथी किश्त की राशि 1029 करोड़ रुपए बटन दबाकर कृषकों के खाते में अंतरण करने का कष्ट करें। किसान न्याय योजना, फौलादी इरादा निभाया वादा। माननीय सांसद श्री राहुल गांधी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दृढ़ निश्चय से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दूसरा वर्ष पूर्ण। वर्ष 2021-22 की अंतिम किश्त की राशि का वितरण आज 31 मार्च 2022 को डीबीटी के जरिए 20,58,000 किसानों के खाते में 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का होगा अंतरण। इस तरह 2 वर्ष में 11,180 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान हुआ छत्तीसगढ़ के किसानों को। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की द्वितीय किश्त की राशि रुपए 71 करोड़ का हितग्राहियों के खाते में बटन दबाकर अंतरण करने का कष्ट करें। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना द्वितीय किश्त का वितरण आज 31 मार्च 2022। भूमिहीन कृषि मजदूरों के जीवन में नया सवेरा आया जब 3 फरवरी 2022 को सांसद श्री राहुल गांधी के हाथों से हुई थी योजना की शुरुआत। तब डीबीटी के जरिए 2021-22 की पहली किश्त की राशि 2,000 रुपए के मान से 3,54,513 पात्र परिवारों के खाते में डाले गए थे 70 करोड़ 90,26,000 रुपए। आज योजना की दूसरी किश्त की राशि 2,000 रुपए प्रति परिवार के मान से दे रही है 3,55,402 पात्र परिवारों को। डीबीटी से होगा 71 करोड़ 8,04,000 रुपए का अंतरण। भूमिहीन मजदूरों के सपने साकार कर रही है भूपेश सरकार। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्रा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत संग्राहकों को 10 करोड़ 91 लाख की राशि का अंतरण बटन दबाकर करने का कष्ट करें। सर, वो राशि अंतरण हो गया है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत संग्राहकों एवं स्व सहायता समूहों को गोधन न्याय योजना की राशि 13 करोड़ 62 लाख बटन दबाकर अंतरण करने का कष्ट करें।
शासन की नगरीय क्षेत्रों की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का आज एक्सपांशन किया जा रहा है सर। अभी तक ये योजना नगर निगमों में थी, अब नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी आपके मार्गदर्शन से इसे आगे बढ़ा रहे हैं सर। इस योजना का संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुतिकरण सर। आपको पता है, WHO के मुताबिक दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज में खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। 27% मौतें सही समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से हो जाती हैं। दवाएं जीवन रक्षा के लिए होती हैं, मगर इन्हें खरीदकर घर का बजट बिगड़ जाता है। इन्हीं समस्याओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समझा और देश के स्वास्थ्य जगत में एक नई क्रांति का आगाज हुआ। जो हमारे मजदूर सुबह से लेके दिन भर मजदूरी करने जाते हैं और कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तो ऐसे में जो प्राथमिक उपचार के लिए सुबह और शाम को उनके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल से जुड़ी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शहरी बस्तियों, मजदूरों के मोहल्लों के लिए लाई गई इस योजना में दाई दीदी क्लिनिक को भी जोड़ा गया। एक बस में बना अस्पताल घरों तक पहुंचा। डॉक्टर इलाज, दवाइयां, पैथोलॉजी जांच घर के मुहाने तक चलकर आई। श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से इन बसों में ही ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्दी खांसी, मलेरिया जैसी बीमारियों की दवाइयां मुफ्त में घर तक आकर मिलने लगी। खून पेशाब जांच मुफ्त में होने लगी। 14 नगरीय निकायों में 60 बसों में मोबाइल मेडिकल यूनिट से इसकी शुरुआत की गई। अब तक 23,600 शिविर कैंपों में 17 लाख से ज्यादा लोगों का उपचार हुआ। 14 लाख लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गई। जहां कोविड की लहर में लोग संक्रमण के डर से अस्पताल जाने से कतरा रहे थे, तब इसी अस्पताल वाली बस ने कोविड से जंग जीतने में अहम भूमिका निभाई। क्योंकि किसान जो है और उसके साथ मजदूर जो है वो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है। ये नींव की रक्षा करने वाले प्रोग्राम है, नींव को मजबूत करने वाले प्रोग्राम है। पहले चरण की सफलता के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआत करने जा रहे हैं 60 और मेडिकल यूनिट। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कुल 120 बसें आने वाले 1 साल में होंगे। हर महीने 2,880 कैंप आपके डोर स्टेप पर। लगभग 21 लाख लोगों की होगी मुफ्त जांच। 19 लाख लोगों को हर साल मिलेगी मुफ्त क्वालिटी दवाइयां। 6.5 लाख लोग करा पाएंगे MMU में ही लैब टेस्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश है इलाज के अभाव में किसी का दम न टूटे, गंभीर बीमारियां जल्द पकड़ में आए, लोग अपने काम धंधे छोड़कर अस्पताल के चक्कर न लगाएं। डॉक्टर खुद चलकर गरीबों की बस्तियों तक आए। गरीबों को महंगाई के दौर में मुफ्त मिले दवाएं। इस मंशा को पूरा करने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज किया है। सबकी चिंता में कोई छूट न जाए। स्लम स्वास्थ्य योजना असर दिखाए, न छूटे रोजी न अस्पताल की दौड़, सबको इलाज सुलभ मिले दवाएं। स्लम स्वास्थ्य योजना मुफ्त मा पाही।
जांच कराही। नावा छत्तीसगढ़ मान धेर नहीं रे हो, नावा छत्तीसगढ़ मान धेर नहीं रे, अंधेर नहीं रे संगवारी मोर, कखरो इलाज में कोनो देर नहीं है। भूपेश भैया आशीष पाहे जी हो, भूपेश भैया आशीष पाहे जी, ये आशीष पाहे जी संगवारी मोर, छत्तीसगढ़ जनता के आशीष पाही। सर, अगली योजना हमारे ग्रामीण और शहरी दोनों जगह भूमि धारकों कृषकों के लिए राजस्व प्रकरणों का समय से निराकरण बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्राथमिकता के राजस्व प्रकरण हैं, जैसे कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के लिए राजस्व अधिकारियों के लिए समय सीमाएं तैयार की हैं। कोई भी प्रकरण समय सीमा के अगर बाहर जाए तो उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग नीचे से ऊपर लेवल तक अधिकारियों के द्वारा और सभी के माननीय मंत्री जी के द्वारा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करने का माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसका प्रस्तुतिकरण। धीरे धीरे आएंगे सर। शुरुआत में जो प्राथमिकता के प्रकरण है वो ले लिया। सर, इस पोर्टल की विशेषता यह है कि कोई भी राजस्व प्रकरण जो प्राथमिकता लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आता है, कोई भी प्रकरण जो निर्धारित समय सीमा, जैसे किसी की 60 दिन है तो अगर 61वां दिन हुआ तो उस राजस्व अधिकारी को बाध्यता होगी कि वो उसमें उसका कारण अंकित करे कि विलंब क्यों हुआ, और उसके बाद वो जैसे ही वो अंकित होगा तो उससे वरिष्ठ अधिकारियों को पोर्टल पे वो दिखने लगेगा, तो तुरंत उसकी मॉनिटरिंग होकर उसका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो सकेगा। प्रशासन की पहुंच सर जनता तक और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में 4 नए सब डिवीजन और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सर, संक्षिप्त में इसका प्रस्तुतिकरण। चार नवीन अनुविभाग एवं 23 नवीन तहसीलों का गठन शासन प्रशासन को आम जनता के निकट ले जाने के सतत प्रयासों की कड़ी में जुड़ रहा है नया कदम। 31 मार्च 2022 से छत्तीसगढ़ में गठित की जा रही है 23 नवीन तहसीलें और 4 नवीन अनुविभाग। इस तरह वर्तमान 96 अनुविभाग में जुड़ जाएंगे 4 नवीन अनुविभाग और छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे कुल 100 अनुविभाग। जगदलपुर जिले के तोपपाल, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही, सूरजपुर जिले के भैयाथान और गरियाबंद के मैनपुर में नए अनुविभाग का गठन। वर्तमान की 179 तहसीलों में 23 नवीन तहसीलों के जुड़ने से छत्तीसगढ़ में हो जाएंगी कुल 202 तहसीलें। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। अब मैं माननीय वन मंत्री जी श्री मोहम्मद अकबर जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन करने का कष्ट करें।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पुनिया साहब, आदरणीय महंत जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से तेंदुपत्ता संग्रहण की जो राशि जारी की गई है, उसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी, इसके पहले की जो योजना थी वो जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित की जा रही थी, जिसमें 50% की राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वहन किया जाता था, 50% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अनायास इस योजना को बंद कर दिया गया और जो भारत सरकार की तरफ से जो 50% की राशि दी जाती थी वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद कि 13 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और एक्सीडेंटल केस में या शरीर में किसी प्रकार की कोई हानि हो जाए तो उसके कारण बहुत से लोगों की चिंता हो गई कि कोई बीमा योजना नहीं होने से अब आगे क्या होगा। तब सरकार की तरफ से ये तय हुआ कि 50% की राशि छत्तीसगढ़ की सरकार देगी और 50% की राशि जो मनोपा संघ है उसकी तरफ से दिया जाएगा और इस योजना को पुनः प्रारंभ किया गया, जिसमें मृत्यु होने पर या और दूसरे शारीरिक क्षति होने पर उनको ये भुगतान किया जाता है। तो ये बहुत ही सराहनीय काम जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से किया गया है और 13 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ एक्सीडेंट के इस प्रकार के जो प्रकरण आते हैं इसको त्वरित निराकरण करके और वो राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है। जब जीवन बीमा निगम के माध्यम से था तो काफी विलम्ब होता था, लेकिन अब ये योजना स्वयं के हाथ में होने के कारण तत्काल इसका निराकरण होता है। मैं इस अवसर पर बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। प्रदेश शासन के श्रम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री जी माननीय श्री शिव कुमार डहरिया जी से अनुरोध है कि उद्बोधन करने का कष्ट करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय पुनिया जी, माननीय सांसदगण, विधायकगण और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और चीफ सेक्रेटरी महोदय और उनके सभी सम्मानित अधिकारीगण, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में से हमने सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस के जरिए 17 लाख से अधिक मरीजों का इलाज करते हुए अल्प समय में ही प्रदेश के शहरों में निवासरत गरीबों, श्रमिकों, महिलाओं के साथ साथ सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उनके चौखट तक पहुँचा कर दिया है। योजना के तहत आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से फ्री मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयाँ एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं को चौखट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई में दाई दीदी क्लिनिक प्रारंभ किए गए हैं। दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ 19 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर किया गया। इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ एमएमयू महिलाओं के इलाज हेतु बस्तियों में भेजी जा रही है। दाई दीदी क्लिनिक अत्यंत महिला चिकित्सक के समक्ष महिलाएं एवं बालिकाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याएं खुलकर बता पाती हैं। इस कारण यह क्लिनिक महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के मध्य बहुत ही लोकप्रिय है। दाई दीदी क्लिनिक का अद्यतन कुल 1182 कैंप आयोजित किए गए हैं, जिसमें 89,796 महिला मरीजों का भी इलाज किया गया है। 86,129 महिलाओं को दवा का वितरण किया गया। 16,114 मरीजों का लैब टेस्ट भी किया गया। प्रदेश के 14 नगर निगमों के अलावा 900 स्लम क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों हेतु अब तक कुल मिलाकर 23,800 से ज़्यादा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें 17 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है।
14 लाख से अधिक मरीजों को दवा वितरण एवं 3,26,000 से अधिक मरीजों का लैब टेस्ट हुआ है। योजना की सफलता को देखते हुए आज इस योजना का प्रदेश की सभी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में 60 MMU गाड़ियों के साथ विस्तार का शुभारंभ किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार प्रदेश के नगर निगमों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को जनता का भरपूर प्रतिसाद मिला है, उसी प्रकार प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस योजना का लाभ समस्त नागरिक लेंगे और छत्तीसगढ़ शासन की इस महती जन कल्याणकारी योजना का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने नागरिकों के स्वास्थ्य हितों को सर्वोपरि रखते हुए स्वास्थ्य सुविधा को अधिक आसान और सुगम बनाने के लिए शहरी गरीबों के लिए इस अभिनव योजना की नींव रखी और इस कार्य को अल्प समय सीमा में पूर्ण करने हेतु हमारा लगातार मार्गदर्शन करते रहें। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें ब्रांडेड कंपनी की दवाइयां भी 60% से छूट पर दी जा रही है। मैं इस अवसर पर इस योजना की सफलता हेतु प्रयासरत सभी चिकित्सक, नर्सेस, फार्मासिस्ट, ANM समस्त विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। अब मैं राज्य शासन के माननीय राजस्व मंत्री जी श्री जयसिंह अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। विभिन्न योजनाओं के तहत राशि के अंतरण, अनुभाग, तहसीलों के लोकार्पण, उद्घाटन और पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय पुनिया जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सोनदास महन जी, सभी सम्मानीय वरिष्ठ मंत्रीगण, सभी संसदीय सचिव, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी साहब और सभी सेक्रेटरी और अधिकारी कर्मचारीगण, जिस प्रकार से अभी जानकारी भैया चौबे जी ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की राशि का अंतरण किया गया और इसके साथ साथ राजस्व प्रकरणों के निपटारा के लिए, निराकरण के लिए एक पोर्टल का अभी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ। उसके माध्यम से जो राजस्व के प्रकरणों में निराकरण करने में जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उसमें हमने नागरिकों की सुविधा और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निराकरण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था किए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए थे। नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्धन तथा वृक्ष कटाई के समय सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु भूया सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल की व्यवस्था की गई है। प्रकरणों का समय पर निराकरण हो, इसके लिए मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय, मेरे कार्यालय, मुख्य सचिव के कार्यालय, सचिव राजस्व के विभाग के कार्यालय, संचालक भू अभिलेख, संभायुक्त एवं कलेक्टर, सभी जिला कलेक्टर के स्तर से सीधे मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो पहले 96 अनुभाग थे, उसमें 4 नए अनुभाग का अभी शुभारंभ हुआ है, जिसमें तोकापाल, मरवाई, भैयाथान, मैनपुर का गठन किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और विशेष करके जो पहले 148 तहसीलें थी, अभी आपका 23 तहसीलों का आज शुभारंभ हुआ है। 179 पहले हो चुकी थी, इसके पहले शुभारंभ किया गया था। तो इन तहसीलों के माध्यम से सबसे बड़ी जो समस्या, गांव-गांव में लोगों को एक महीना तक पटवारी नहीं मिलते थे और आज गांव के नज़दीक उनको जब तहसील मिलेगी तो निश्चित तौर पे जो बोलना चाहिए कि सभी जो तहसील से संबंधित मामले उनका निराकरण करने में बड़ी सुविधा होगी। और 85 तहसीलों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक घोषणा की है। इसमें आपके 6 तहसीलें विनियोग के माध्यम से और उसके पहले आपके बजट में, और इस प्रकार से 54 तहसीलों का शुभारंभ हो गया समझ लीजिए। और इसके बाद बाकी तहसीलें हैं
उनका भी प्रक्रिया अभी चल रही है, जो जून तक हम लोग कंप्लीट करके इनको चालू करा देंगे, क्योंकि जून के बाद फिर सेंसिक डेटा शुरू होगा तो फिर वो काम रुकेगा। इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग लगे हुए हैं और इस प्रकार से सही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहें या ये कहें कि लोगों को जो सुविधाएं प्रदान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम तहसीलों का खुलना, क्योंकि मेरे ख्याल से तो मैंने जो इंक्वायरी की है उसके मुताबिक 85 तहसील तो पूरे भारतवर्ष में किसी भी सरकार ने आज तक किसी एक कार्यकाल में नहीं खोली होंगी। जिस प्रकार से यहाँ 85 तहसीलें शुभारंभ की जा रही हैं, तो इससे निश्चित तौर पे लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और जो राजस्व के प्रखंड है और छोटे छोटे जो किसानों के जो काम है वो आपके घर के नज़दीक उनको करने का मिलेगा। 50-50 किलोमीटर तक आपकी तहसील नहीं मिलती थी, जो आज बिल्कुल नज़दीक में तहसील मिलेंगी और इस प्रकार से बहुत से काम जो राजस्व विभाग ने किए हैं, बहुत से नए नए निर्णय किए हैं, फैसले किए हैं, उनका निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में हम लोग लगे हुए हैं ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वन विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर चरणदास महंत जी से अनुरोध है कि वो मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भाई रविंद्र चौबे जी, हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय पुनिया जी, भाई ताम्रध्वज जी, भाई अकबर जी, भाई डहरिया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, अमरजीत जी, भेड़िया, मिसेस भेड़िया जी, कवासी जी, रुद्र गुरु जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय मंडावी जी, भाई बैजनी जी के साथ ही सभी हमारे साथीगण, निश्चित रूप से बहुत खुशी का दिन है आज। हम सब लोग काफ़ी प्रसन्नचित हैं अंदर से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना और शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से जो तेंदूपत्ता संग्राहकों को और गोधन न्याय योजना के नाम से जो आज राशि का अंतरण हुआ है, इसे सच मानों में कहें तो ये गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में हमारा एक कार्यक्रम है और प्रदेश ने इस कार्यक्रम को शुरू से लिया है। तो मैं कह सकता हूँ गांधी जी जो चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को न्याय मिले और उस तरफ आपकी दृष्टि हो। आपने अपने कार्य योजना से इस उनके सपनों को साकार किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आप सभी मंत्रीगणों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बेहतर ढंग से इस कार्य को संचालित किया। मुख्यमंत्री सम स्वास्थ्य योजना निश्चित रूप से स्वास्थ्य के संबंध में हमारे आम जीवन तक इलाज को पहुंचाएंगे और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल सेवा और 4 नवीन अनुविभाग, 23 नवीन तहसील, जैसा कि मंत्री जी बता रहे थे कि हम देश के उन प्रदेशों में हैं जहां आज तक इतने तहसील नहीं खुले। ये भी एक बहुत शानदार आपका उदाहरण है अपने कार्यकाल का। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले समय में इस तरह से हम सब लोग आगे बढ़ते रहें, गरीबों तक उनके सपनों को साकार करने की दिशा में काम करते रहें। यही कहते हुए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से उपस्थित सम्मानी श्री PL पुनिया जी से निवेदन करता हूं कि वे मार्गदर्शन के 2 शब्द कहें। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी और सभी माननीय मंत्रीगण और उपस्थित महानुभाव, आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना
के अंतर्गत बस चौथी किस्त 1029 रुपया आज किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया। उसके अलावा गोधन योजना के अंतर्गत, तेंदुपत्ता संग्रह के अंतर्गत और भी धनराशि भेजी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का भी शुभारंभ आज किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहूँगा कि उनके कुशल मार्गदर्शन में ये सब पूरा हो रहा है। आपको और बधाई देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अथक प्रयास करने के बावजूद आपने तो 2500 रुपया धान खरीदी वो सुनिश्चित की और हर हालत में, चाहे वो इनपुट सब्सिडी के माध्यम से और जैसे भी हो, लेकिन किसान के पास 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत पहुंच रही है। तो ये एक बहुत ही, और आज राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में भी धनराशि जो भेजी गई है और उसके अलावा शायद 600 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने का भी 6,000 से 7,000 करने का प्रस्ताव। ये सब से, इन सब योजनाओं से मुख्य रूप से क्रांतिकारी योजना है और उसके माध्यम से जो गरीब आदमी, किसान, इनके हाथ में धनराशि पहुंचती है और एक परचेजिंग पावर उसके पास पहुंचती है, तो उससे अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और जो बेरोजगारी है वो भी दूर होती है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई, और जिन किसानों को, महानुभावों को, गौपालकों को जो धनराशि मिली है उनको हमारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अब मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मार्गदर्शन देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय ताम्रध्वज भैया, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई मनोज मंडावी जी, भाई जय सिंह जी, डॉक्टर सी डहरिया जी, भाई कवासी लखमा जी, अनिला भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, गुरुरुत कुमार जी, इंद्र साहब मंडावी जी, प्रकाश भाई, हमारे कांकेर के विधायक और साथ ही चंद्राकर जी, बृहस्पति जी, भाई चंद्रदेव राय जी, और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े सत्यनारायण शर्मा जी, अमतेश शुक्ल जी, यूडी मीन जी और बहुत सारे हमारे विधायक साथी सब जुड़े हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं और यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी शहरी, ग्रामीण, किसान, मितान, जवान, आदिवासी, वनवासी सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय जोहार, नमस्कार। आज चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। हम इस नए वित्तीय वर्ष का स्वागत आज एक उत्सव की तरह कर रहे हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शानदार उपलब्धियां हासिल की है। अब ये चौथा वित्तीय वर्ष और भी शानदार रहने वाला है। इस नए वित्तीय वर्ष के लिए 1,04,000 करोड़ रुपये का बजट कुछ दिन पहले ही पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह प्रदेश का सबसे विशाल बजट है। पिछले 3 वर्षों के दौरान समावेशी विकास की जो नींव तैयार हुई है उस पर अब इमारत खड़ी करने का समय आ चुका है। हमने लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के माध्यम से अपने गांवों और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की रणनीति अपनाई है। इसी के तहत सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, लघु उपज
संग्रहण एवं प्रसंस्करण जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों की जेब में सीधा पैसा पहुंचाया है। इसमें किसान, मजदूर, पशुपालक, आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, तृतीय लिंग सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। चौथे वित्तीय वर्ष में हम अपने वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता अनुसार नई योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने के साथ साथ हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर के निर्माण का है। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को संपन्न बनाने के साथ साथ सक्षम और स्वावलंबी भी बना रहे हैं। हमारी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक संबल तो दिया ही है, उनके कौशल को निखार कर उद्यमी भी बनाया है। हमारी योजनाओं के माध्यम से जो पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, वंचितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसे आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो यह एक तरह से राज्य का इन्वेस्टमेंट है, जिसके लाभ की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं। इस इन्वेस्टमेंट का तुरंत लाभ मिलता है। कोरोना संकट के समय यह बात पूरे देश के सामने साबित हो गई है। लॉकडाउन के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही है। हमारी सरकार ने अपने गांवों और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारी इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7% है। यह बेरोजगारी दर के राष्ट्रीय औसत 7.4% की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है। हमने केवल दिखावे के लिए योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के जरिए बिल्कुल ठीक समय पर लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाए हैं। हमारी टाइमिंग ऐसी रही कि लोगों ने अपने खेती किसानी और काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए जब जब पैसों की जरूरत पड़ी, तब तब शासकीय योजनाओं का पैसा उनके बैंक खातों में पहुंचा है। आज हमारे कार्यकाल में के 3 वित्तीय वर्ष की समाप्ति और चौथे वित्तीय वर्ष में प्रवेश के अवसर पर लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 1124 करोड़ 92 लाख रुपए का अंतरण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ 31 लाख रुपए के अंतिम किस्त का अंतरण किया गया। पिछले 2 वर्ष के दौरान कुल 11,180 करोड़ 97 लाख रुपए का अंतरण किसानों के बैंक खातों में सीधा किया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत आज 13 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया गया। पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक 226 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3,55,000 लाभार्थियों को 71 करोड़ 8 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 728 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को बीमा राशि के 10 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया। हमारी इन योजनाओं से राज्य में जिन बदलावों की शुरुआत हुई है, उसके बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव खुली आंखों से स्पष्ट देखा जा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने के बाद हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, फसल के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है, लोगों का विश्वास खेती को लौटा है। बीते 3 वर्षों में पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बन रहा है। इस साल हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करके अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। पूरे देश की खुशहाली का नया रास्ता दिखाने वाली
इस योजना को कई राज्यों ने अपनाया है। इस योजना से छत्तीसगढ़ में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। उद्यमता, उत्पादकता, ग्रामोद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ग्रामीण समाज के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है जो कृषक समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है। पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन हमारे नेता और मार्गदर्शक श्री राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। राजीव ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना हमारी ग्रामीण सामाजिक संरचना को मजबूत करने वाली योजना होने के साथ साथ मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई योजना भी है। बीते कुछ सालों में खेतों में मशीनों का प्रयोग लगातार बढ़ा है। इससे कृषि मजदूरों के सामने रोजगार का भी संकट लगातार बढ़ा है। रोजगार की तलाश में हजारों कृषि मजदूरों को अपनी जड़ों से उखड़कर शहरों को ओर पलायन करना पड़ा। हमारी यह योजना उन्हें जड़ों से जोड़े रखने की कोशिश है। दरअसल किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, गरीबों और वंचितों के साथ न्याय करने वाली सभी योजनाओं के पीछे श्री राहुल जी का ही आदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन रहा है। तेंदुपत्ता और लघु वनोपज संग्राहकों को उनके परिश्रम तथा उपज की सही कीमत दिलाकर हमने वन क्षेत्रों का भी आर्थिक सशक्तिकरण किया है। आज तेंदुपत्ता के संग्रहण दर 4,000 रुपये मानक बोरा दी जा रही है। संग्राहकों को बोनस और बीमा का लाभ दिया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु उपजों की संख्या 7 से बढ़कर आज 65 कर दी गई है। कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करके उनकी भी खरीदी की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में राशि वितरण के साथ साथ आज कुछ नई सौगातें भी प्रदेश के लोगों को सौंपने जा रहा हूँ। ये सौगातें प्रदेश के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रशासन को सुगम, सरल और सुदृढ़ करने के लिए आज से 4 नए अनुभागों, 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। जगदलपुर जिले में तोकापाल, गोरेला पेंडा मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुभाग बनाया गया। इसी तरह जिलेवार नई तहसीलें इस प्रकार बनाई गई है, वो जो इस प्रकार है। बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, पेंड्रा गोरेला मरवाही जिले में सकोला, कोटमी, चांपा जांजगीर जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगर बहार और पसान, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथ नगर और डोरा कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदा बाजार भाटापारा जिले में सोहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नाथघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोकामेटा। राजस्व प्रकरणों का पारदर्शिता के साथ और तेजी से निपटारा हो, इसके लिए इन प्रकरणों की सतत रूप से समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में आज ऑनलाइन पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनकी चौखट तक इस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020 को शुरू की गई। इसके पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंसों के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंपों के माध्यम से मुफ्त परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं टेस्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महिलाओं को घर की चौखट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए दाई दीदी क्लिनिक योजना भी प्रारंभ किए गए हैं। योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में भी लागू किया जा रहा है। इस योजना के अगले चरण में 60 नई मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लोगों की चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएगी।
इन नई मोबाइल मेडिकल यूनिटों का शुभारंभ भी किया गया है। इस सौगात के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर रहा हूं। नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए 3 करोड़ रुपए विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश में 14 नगर निगमों के विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 597 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों के वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दुगुना करने में मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि हमारे प्रदेश में 3 बार लगातार देश के स्वच्छतम प्रदेश का खिताब हासिल किया है। इसलिए मैं आज प्रदेश के महापौरों, सभापति, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दुगुना करने की घोषणा करता हूं। आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों की निधि की राशि तो भी 1.5 गुना किया जाएगा। आप सभी को सफलतम 3 वित्तीय वर्षों में मिली उपलब्धियों की बधाई। चौथे नए वित्तीय वर्ष में दुगुनी चौगुनी नई उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी शुभकामनाएं। और मुझे जानकारी मिली है कि हमारे पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी भी वर्चुअली जुड़े हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सभी उपस्थित साथियों को धन्यवाद देते हुए जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री जी सम्मानीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी वीडियो से हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि सभी अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करेंगे। वीडियो से जी साउंड आ गया। तो फिर धन्यवाद, क्षमा करेंगे, मैं वर्चुअली जुड़ रहा हूं और फ्लाइट की बुकिंग 3:15 की हो पाई, मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं हो सका। आज के अत्यंत महत्वपूर्ण और शासन के सफल कार्यक्रम में सोनिया जी और राहुल जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में चल रही कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार की अगुवा के देखरेख में, भूपेश बघेल जी की देखरेख में अनेकों उपलब्धियों के बाद आज का अध्याय सफल अध्याय जुड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, माननीय स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत जी, कैबिनेट के सभी साथी, निगम मंडलों के उपस्थित सभी अध्यक्षगण, सभी संसदीय सचिव, सभी उपस्थित विधायक, चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस साहब, सभी उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। आज वाकई में हमने जो कार्यों की जिम्मेदारी ली थी 2018 के चुनाव के पूर्व, उनको पूरा करने की दिशा में निरंतर हम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते चले जा रहे हैं। चाहे वो किसानों को न्यूनतम 2500 रुपए की राशि जो इस वर्ष 2500 से भी आगे बढ़ गई, चाहे तेंदुपत्ता श्रमिकों के बोनस की राशि, भूमिहीन किसानों की राशि।